हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटूस्फियर। सो आज से हम मैथमेटिक्स की एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसमें हम हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो आज मैंने टॉपिक लिया है पहला, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हर लेवल के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हर रोज एक न्यू सीरीज आएगी जिसको आप प्लीज जरूर पसंद करना और शेयर करना मेरी वीडियोस को। तो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू सी हेयर, रेशियो निकालनी है मुझे। वी आर गिवन विथ इफ ए रेशियो सी इज 5:4 एंड बी रेशियो सी इज 6:3। मुझे क्या निकालना है? ए रेशियो बी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास 3 टर्म्स है, ए है, बी है एंड सी है। ओके, सबसे पहले मुझे ए रेशियो सी गिवन है। ठीक है, तो मैं ए रेशियो सी की वैल्यू लिख लूंगी, ए इज 5 एंड सी इज 4। नेक्स्ट मुझे बी रेशियो सी गिवन है, डेट इज 6:3। 6:3। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालते हैं? बेसिकली हम क्या करेंगे, जो मेरी जो ओनली सी लेटर ऐसा है जिसकी मेरे पास दोनों रेशियो है। ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मैं क्या करूंगी, इनको इक्वल बना लूंगी। इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो इस लाइन में सारे डिजिट मेरे 3 से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली इस लाइन में मेरे सारे जितने भी नंबर हो गए वो मेरे 4 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो मेरी रेशियो क्या बन जाएगी? सिंपल मल्टीप्लिकेशन की नीचे लिखनी है, यहाँ आ जाएगा 12, 4 3 12, 4 6 24 एंड ये 3 5 15। ठीक है, तो मेरी ये रेशियो आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी। मुझे बताना क्या है? ए रेशियो बी बताना है। तो ए रेशियो बी मेरी कितनी आई है? 15:24। अब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 3 की टेबल में कट रहे हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 3:8। ठीक है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 3:8 आ गई। ठीक है, रेशियो निकालना आई होप आपको आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन सिमिलरली हम इसका सोल्व करेंगे। मेरे पास गिवन है एक्स रेशियो वाई। ठीक है, मेरे पास 3 टर्म्स है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सबसे पहले गिवन है मुझे एक्स रेशियो वाई, दैट इज 5:7। नेक्स्ट गिवन है वाई रेशियो जेड, दैट इज 3:4। मुझे क्या निकालना है? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है। ओके, सिंपल हम क्या करेंगे, अब इसमें हम दूसरा मेथड लगा सकते हैं। लाइक जब मुझे लास्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एम्प्टी हो तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास लास्ट डिजिट होगा ना, ये 7th, ठीक है, उसी को यहाँ पे उसको इससे फिल आउट कर देगी। ऐसे इस लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, तो इसको भी मैं क्या करूंगी? 3 से फिल आउट कर दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरी कैलकुलेशन और भी इजी बन जाएगी। सिंपल अब इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 28, 3 7 21 एंड 15। तो एक्स वाई जेड की रेशियो मेरे पास ये आ गई, 15:21:28। ओके, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो क्वेश्चन में है मेरे पास अब इसमें हमें रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन मुझे गिवन है कि 3a इज इक्वल्स टू 5b, 5b इज इक्वल्स टू 13c। ठीक है, मुझे ये गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? 3a इज इक्वल टू 5b ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से a बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 5/3। तो a रेशियो b कितना आ गया? 5/3। सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ? 5b इज इक्वल टू में 13c ले लिया। ठीक है, तो b बाय c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 13/5। b रेशियो c की वैल्यू क्या आ गई? 13/5। अब सिंपल मुझे क्या निकालना है? a रेशियो b रेशियो c निकालना है। a कितना है? a रेशियो b कितना है? 5:3 और b रेशियो c कितना है? 13:5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। मैंने क्या कहा था यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है तो इसे 3 से फिल आउट कर देंगे और यहाँ पे 13 से फिल आउट कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? 15, ये आ जाएगा 39 और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 75:39:15 मेरा वैल्यू आ गई ए रेशियो बी रेशियो सी की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है
स्टेटमेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 98। सम ऑफ थ्री नंबर मुझे कितना गिवन है, 98। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर गिवन है, रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर गिवन है, मुझे सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, थ्री नंबर गिवन है, मुझे क्वेश्चन से ये पता लग गया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की रेशियो कितनी है, 2:3, और रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर की कितनी है, 5:8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको किसी फिल आउट कर देंगे 3 से, इसको फिल आउट कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेशियो 15 एंड 10, ये मेरी रेशियो आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, पूछा क्या मुझसे, सेकंड नंबर पूछा है, और मुझे क्या गिवन है, सम गिवन है, मतलब इन तीनों का सम गिवन है मुझे। ठीक है, फर्स्ट ए बी सी का सम ऑफ थ्री नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थ्री नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, 10 + 15 + 24 कितने हुए, 9 3 4 49 हो गई। तो मतलब 49 मेरा किसके इक्वल है, 98 के इक्वल है। 49 मेरा 98 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, 98/49 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखो, मुझे सेकंड नंबर निकालना है, पर सेकंड नंबर मेरा 15 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, अब 1 यूनिट किसके इक्वल आई, मेरी 2 यूनिट के इक्वल आई, तो 15 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, 15 इंटू में 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मेरी पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार सोल्व करते हैं इसे अच्छे से। देखो, ये मेरे पास रेशियो थी मेरी। ठीक है, रेशियो को मैंने सोल्व किया, तो मेरे पास आया 10 15 एंड 24, ये मेरी रेशियो आ गई। अब मुझे गिवन है सम ऑफ थ्री नंबर इज 98, मतलब इन तीनों नंबर की रेशियो का सम मेरे पास 98 के इक्वल है। ठीक है, तो 10 + 15 + 24 कितना हुआ, 49, मतलब 49 यूनिट मेरी किसके इक्वल है, 98 के इक्वल है। पर मुझे चाहिए क्या, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 98/49 हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, बी की वैल्यू, सेकंड नंबर निकालना है मुझे। तो मेरा सेकंड नंबर 15 के इक्वल है। ठीक है, सेकंड नंबर मतलब मेरा 15 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, समझ रहे हो, पर मेरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू में 2 दैट इज 30, मेरा क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ₹2600 is divided among XYZ in the ratio of this. Find share of each. अब यहाँ पे मुझे रेशियो P/Q की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास न्यूमरेटर पार्ट है 1/2 का, 1/3 का और 1/4, उनका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, मेरे पास 12 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, रेशियो में 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, तो ये मेरे पास करके कितना आ जाएगा, 6:4:3, तो ये मेरे पास XYZ की क्या आ गई, रेशियो आ गई। तो बेसिकली जब भी हमारे पास रेशियो P/Q की फॉर्म में गिवन हो, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे, उन सब रेशियो को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरी रेशियो आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरी XYZ की क्या आ गई, रेशियो आ गई। अब बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन, मुझे क्या निकालना है, शेयर ऑफ ईच निकालना है। टोटल अमाउंट कितनी है, 2600 है, इसका मतलब 6 + 4 + 3, मतलब इन रेशियो का टोटल सम मेरा टोटल यूनिट किसके इक्वल है, 2600 के इक्वल है। ठीक है, मतलब 13 यूनिट मेरी किसके इक्वल है, 2600 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, 200 के यूनिट के इक्वल आ गई। ठीक है, अब मुझे शेयर ऑफ ईच निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x 6 यूनिट के इक्वल है, पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू में 200। ठीक है, सिमिलरली अब y की वैल्यू कितनी है, 4, बट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200, तो 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 200। सिमिलरली 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 200, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, 800 एंड 600। 1200, 800 एंड 600, ये मेरा आंसर आ गया, डेट इज बी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स में लिखा है, अ मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ इन द रेशो 5:2. इफ द डॉटर गेट 29,400 लेस देन द सन, द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी वॉज. अब इसने क्या कहा है, सन, मेरे पास 3 मेंबर है, सन है, वाइफ है और डॉटर है. ठीक है, अब सन और वाइफ का रेशो कितना है, 5:2. Similarly, wife share to his daughter that is 5:2. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशो को सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4, 10 एंड 25. ठीक है, अब ये मेरे पास रेशो आ गई. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ द डॉटर गेट ₹29,400 लेस देन सन, मतलब डॉटर सन से इतने पैसे कम ले रही है. तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 21. तो डॉटर कितना ले रही, कितना लेस ले रही है, 21 यूनिट लेस ले रही है. तो मतलब 21 यूनिट मेरा किसके इक्वल हुआ, 29,400 के इक्वल होगा. यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 29,400 अपॉन में 21 आ जाएगी. मुझे क्या निकालना है, होल टोटल वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टी की कितनी होगी. तो टोटल वैल्यू कितने की होगी, इन सबका सम. ठीक है, तो 25 प्लस 10 कितना हुआ, 35, 35 प्लस 4 39. ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 39 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 39 से. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर 56,000 आएगा, यू कैन चेक. ठीक है, इजी था, कुछ टफ नहीं था इसमें. 7 क्वेश्चन देखते हैं. मुझे क्या गिवन है, A रेशो B गिवन है. A रेशो B कितना गिवन है, 2:3 गिवन है. फिर B रेशो C गिवन है मुझे 3:7. सबसे पहले हम रेशो को सॉल्व करेंगे. 3 आ गया, 21, 9 और 6. ठीक है, ये मेरी रेशो आ गई A रेशो B रेशो C की. अब मुझे पूछा गया A प्लस B रेशो B प्लस C रेशो C प्लस C. सिंपल है, A प्लस B कितना हुआ, 15 प्लस रेशो B प्लस C कितना हुआ, 30 और C प्लस A कितना हुआ, 27. ये मेरी रेशो आ जाएगी. ये सब 3 के टेबल में कट रहे हैं, तो 5:10:9 ये मेरा आंसर आ गया. ये मेरी रेशो का आंसर आ गया. इजी था क्वेश्चन, कोई कुछ टफ नहीं था इसमें भी. 8th क्वेश्चन देखते हैं. 700 is divided among A, B, C in such a way the ratio amount of A and B is 2:3, B and C is 4:5. Find the ratio received by A, B, C each. इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है सॉल्व. सिंपल है, सबसे पहले हम रेशो को कैलकुलेट करेंगे. तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, A, B और C गिवन है. ठीक है, A और B की रेशो कितनी है, 2:3 और B रेशो C की रेशो कितनी है, 4:5. तो रेशो को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15, 12 और 8. ठीक है, तो A, B, C की रेशो मेरे पास ये आ गई 8:12:15. अब मुझे टोटल अमाउंट निकालना है. ठीक है, अब टोटल सम कितना है पैसों का, 700. तो इसका मतलब 8 प्लस 12 प्लस 15 जो टोटल आएगी वो यूनिट मेरी किसके इक्वल होगी, 700 के इक्वल होगी. तो ये कितना आएगा, 15 प्लस 12 प्लस 8, 15 और 35. तो बेसिकली मेरा 35 यूनिट किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है. तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 700 अपॉन में 35. तो मुझे क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ईच रेशो निकालना है रिसीव बाय A और B और C ने अलग अलग कितना रेशो रिसीव किया है, मुझे ये निकालना है. ठीक है, तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई. ठीक है, तो अब 1 यूनिट मेरी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. अब A का जो अमाउंट है, A ने कितना अमाउंट रिसीव किया, 8 यूनिट रिसीव किया, पर 1 यूनिट 2 के इक्वल है. ठीक है, रुको, हमने कहीं गलती की, आई थिंक सो. जो हमारा 700 है वो डिवाइड हुआ 35, एक्चुअली सॉरी, तो ये मेरा 70 आएगा ना. तो यहाँ 700 है, तो इसे 2 से काटेंगे तो 1 0 है, 35 2 70 होता है, तो ये 20 आ जाएगा. यहाँ पे 1 यूनिट मेरी 20 के इक्वल आ जाएगी. सॉरी, ये मुझसे गलती होगी. तो यहाँ पे मेरी 1 यूनिट 20 के इक्वल है. ठीक है, तो 1 यूनिट 20 के इक्वल है. 8 का शेयर कितना है,
ए का शेयर कितना है 8 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20, तो 8 यूनिट इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 20। सिमिलरली बी का शेयर है कितना 12, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा मेरे पास 20 इंटू में 12। सिमिलरली फॉर 15 इंटू में 20। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 160, इसको सॉल्व करेंगे आएगा मेरे पास 250 और ये आएगा मेरे पास 300। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगले इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लगातार अप्रोक्स 9 to 10 वीडियोस आएगी जिसमें ऐसे ही हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार